हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाना है किस तरीके से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा। ठीक है, कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आपने देखी है, देखिए नंबर लाइन आपने पहले पढ़ी है। ठीक है, 1.0 1 2 3 4 और -1 -2 -3। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों 3.765 कहाँ होगा? अगर आप देखिए 3.765 तो ये नंबर कहाँ पे होगा? नंबर लाइन पे। तो देखो ये नंबर क्या है? 3 से बड़ा है और ये 4 से छोटा है। देखो 3 से तो ये क्या होगा? नंबर बड़ा होगा और 4 से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए 3.7 जो है 3 और 4 के कहीं बीच में होगा नंबर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास से आवर्धन शीशे की सहायता से जूम कर देंगे। जूम करके क्या होगा? देखिए बच्चों, इसे आप ऐसे दिखा सकते हैं जूम करके। एक बार मैं दिखा देता हूँ। इस वाले पार्ट का आपने जूम कर दिया, ये आ गया 3 यहाँ पे और 4 आ गया कहाँ पे? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कौन? 3। ये पॉइंट कौन हो गया बच्चों? 4। तो इसे आप 3.0 भी लिख सकते हैं। 3.0 तो ये पॉइंट क्या होगा? 3.1। ये पॉइंट होगा 3.2। ये पॉइंट होगा 3.3। ये पॉइंट होगा 3.4 और ये पॉइंट होगा 3.5 और ये हो जाएगा 3.6, 3.7 और ये हो जाएगा 3.8 और ये हो जाएगा 3.9। इसे आप 3.3 कह दीजिए या 3.0 कह दीजिए, एक ही बात है। इसे आप 4.0 कह दीजिए। ठीक है, क्या किया हमने? इस वाले पार्ट को जूम कर दिया और इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 बराबर भागों में। ठीक है ना, देखिए मैंने ऐसे स्केल से आप 1-1 सेंटीमीटर लेके भी बना सकते हैं। देखिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर लेके 10 बराबर भागों में बांट दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1-1 सेंटीमीटर लेके मैंने बना दिया। तो आप जितना भी स्केल लेके करेंगे आप अपने कॉपी में देख लेना। सेंटीमीटर में चाहें तो आधा सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इस तरीके से आपने 10 बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर? अब देखिए नंबर कहाँ है? हमारा नंबर क्या है? 3.765 है। तो 3.7 और 65 और है, तो 3 पॉइंट किसके बीच में होगा बच्चों? देखिए 3.7 ये है और 3.8 ये है। हमें चाहिए नंबर कौन? 3.765। तो 3.765 कहाँ होगा? 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। 3.7 को देखो, 3.7 के बाद कौन सा नंबर होगा? 3.7 को 3.70 कर सकते हैं, 3.71। इस तरीके से हमने क्या करना है? ये नंबर है 3.7 और ये नंबर है क्या? 3.8। ये नंबर क्या है? 3.7 और 3. ये है 8। इस वाले पार्ट को हमने जूम कर दिया। क्लियर बच्चों? कौन से वाले को? 3.7 के और 3.8 के बीच में नंबर है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? जूम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नंबर दिखाना है कौन? 3.765। तो देखो ये 3.7, ये तो ये अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बताया मैंने आपको? 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 71। ये हो जाएगा, ये 3.70 ले सकते हो आप इसे। ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये हो जाएगा 3.79 और ये हो गया 3.8 या 3.80 भी कह सकते हो। ठीक है, 3.8 और 3.80 सेम नंबर हो गया। ठीक है, अब नंबर देखिए कौन है? 3.765। तो 3.76 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 3.76 से ज़्यादा होगा, 3.77 से क्या होगा? कम होगा। देखिए हमें चाहिए 3.765, तो 3.76 से तो ये ज़्यादा होगा और 3.77 से ये क्या हो जाएगा? कम। कौन? 3.765। देखो ये नंबर इसके बीच में होगा ना, 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। देखिए क्यों?
760, 761, 762, 763, 764, 765 आएगा नंबर बीच में। तो हम इस वाले पार्ट को फिर जूम कर दे रहे हैं, किसको, 3.76 को और 3.77 को। देखिए ये पॉइंट हो गया कौन, 3.76, ये पॉइंट हो गया 3.76, ये हो जाएगा 3.76, ये जीरो भी ले सकते हैं, 3.761, 3.762 और 3.763, 3.764, 3.765, ये वाला पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, और ये 3.766 और ये हो गया 3.767 और ये हो जाएगा 3.768 और ये हो जाएगा 3.769 और ये हो जाएगा 3.77। 770 कह दीजिए, 77, ठीक है ना, एक ही बात है, 3.77 या 3.770 दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसे 3.76 ही रहने देते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब देखिए हमें नंबर कौन सा ढूंढना था, 3.765, देखो 3.761, 762, 763, 3.764 और 3.765, ये नंबर आ गया कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा, यानी आवर्धन जो मैग्नीफाइंग ग्लास था उसकी सहायता से आपने जूम कर करके जो नंबर था उस नंबर को कहाँ ढूंढ लिया, नंबर लाइन पे। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, ठीक है। देखिए नंबर क्या है, 4.26 बार, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.26 26 26, बताया था कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें कहाँ पे दिखाना है, कहाँ तक विजुलाइज करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। कहाँ तक लेना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 1 2 3 4, तो यहाँ तक दिखाना है आपको, कहाँ तक, 4.2626 को नंबर लाइन पे यहाँ पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया आपका 0 और ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 0 1 2 3 4 5, इसे ले लेते हैं -1 -2 -3 और ये हो गई आपकी नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए कि कहाँ पे होगा, 4.26, तो 4.26 कहाँ होगा, देखो ये नंबर क्या है, 4 से तो बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है, लेकिन किससे छोटा होगा, 5 से ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ होगा बच्चों, कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगा, यानी इस वाले पार्ट को आपने कर देना है मैग्नीफाई, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कर देना है, मैग्नीफाई कर देना है। क्लियर, कैसे करेंगे देखिए, 4 और 5 को मैग्नीफाई कर देंगे, ये आ गया 4, ये आ गया 4 वाले पॉइंट को मैं लिया इधर, इस वाले पार्ट पे क्या लगा रहे हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये था कौन, 4, ये पॉइंट कौन था, 4, और ये पॉइंट कौन था, 5, ठीक। तो इसे हम 4 ये कह दीजिए या 4.0 कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 4 है तो अगला पॉइंट कौन होगा, 4.1 होगा, 4.2 होगा, 4.3 होगा, 4.4 होगा, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 आ गया, ठीक है। 4, 5 या 5.0 हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कितना है, 4.26 है। अब 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या ली है, 4 कितना तक ले लिया हमने, 4.2 को देखा हमने, तो 4.2 कहाँ था, 4 और 5 के बीच में। अब हम ले लेते हैं 4.26, देखो 4.26 कहाँ पे होगा नंबर, देखो 4.26, 4.1, 4.2, 4.3,
तो ये कहीं ना कहीं किसके बीच में होगा बच्चों, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा कि नहीं होगा। देखो ये 4.2 से बड़ा होगा, 20 कह दीजिए, या 4.30 से क्या होगा, देखो डेसिमल के बाद आप 0 ऐड कर सकते हैं नंबर में, ठीक है। तो 4.26 किसके बीच में होगा, 4.2 के और 4.3 के। अब इस पार्ट को भी आपने जूम कर देना है, तो मैंने इस वाली डिस्टेंस को क्या कर दिया, 10 बराबर भागों में तोड़ दिया। देखो ये मैंने 10 बराबर भाग कर रखे हैं, किसके, इस वाली लेंथ के मैंने 10 बराबर भाग कर दिए। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया। तो ये क्या हिस्सा दिखेगा, बड़ा दिखेगा जूम करके। तो ये नंबर कौन है, 4.52, और ये नंबर कौन है बच्चों, 4.3। अब ये नंबर कौन होगा बच्चों, देखो 4.2 यानी ये नंबर कौन होगा, 4.21 होगा, ये 4.22 होगा, ये 4.23 होगा, 4.24 होगा, 4.25, 4.26, 4.27, थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, समझ जाइए इसे आप। 4.28 आप खड़े में लिख देंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4.29, और ये 4.30, 4.3 और 4.30 एक ही बात है, ठीक है। अब हमने किसे देख लिया, 4.26 को देख लिया। अब हमारा नंबर नेक्स्ट क्या है, 4.262 है, 4.262 है। अब देखिए बच्चों 4.262 कहाँ पे होगा, ये 21 है, इससे बड़ा होगा, 22, 23, 24 से बड़ा होगा, 25, और ये 26 आ गया, ठीक है। और 26 और 2 और है, यानी 26 और 27 के बीच में होगा। अब इस वाले पार्ट को फिर मैग्नीफाई कर देना है, किसको, 4.26 को और 4.27, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कौन, 4.26, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 4.27, ठीक है। अब देखिए ये 4.26 है, तो अगला पॉइंट कौन होगा, 4.261, ये 260 एक ही बात है, ठीक है। 4.26 कह दीजिए या 4.260 कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए 4.261, ये 4.262, 4.263, ये वाला पॉइंट साफ नहीं आया, 4.264 ये पॉइंट हो गया, 4.265 ये हो जाएगा, 4.266, 4.267 ये वाला पॉइंट हो गया, 4.268 ये पॉइंट, और ये हो जाएगा 4.269, ठीक। अब हमारा नंबर क्या है, 4.2626, देखिए 4.261 आ गया, 262 आ गया, और 262 के आगे 6 और है, तो ये 262 और 263 के बीच में होगा। देखो भाई 4.2626 है ना, तो 4.262 ये आ गया, और ये और इससे बड़ा है 263 के बीच में आएगा। तो एक बार हम इसे फिर मैग्नीफाई कर देते हैं, ये आ गया नंबर कितना, 4.262, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4.263 आ गया, ठीक। अब इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, ये आ गया 4.262, और ये 4.263। इस वाले हिस्से के हमने 10 बराबर भाग कर दिए, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4. ऊपर लिख देता हूं मैं इसके, 2621, ये आ जाएगा 4.2622, ठीक है। हमें दिखाना क्या है, 26, ये 4.2623, 4.2624, 4.2625, ये वाला पॉइंट जो हमें दिखाना था 4.2626, ये वाला पॉइंट आ गया आपका नंबर लाइन में। बाकी भी आप लिख देंगे इस तरीके से, तो जिस पॉइंट को दिखाना था इसे इस तरीके से आप हाईलाइट कर देंगे। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा, यानी आवर्धन शीशे की सहायता से नंबर लाइन पर संख्याओं को देखना सीखा, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, आप एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व कर लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।